इस वाली वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी सीरीज जावा एंड ऊप्स के मॉड्यूल 2 ऊप्स का टॉपिक दैट इज एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम सारे पॉइंट्स जो भी एनकैप्सुलेशन से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, एनकैप्सुलेशन होता क्या है। हम एनकैप्सुलेशन पढ़ने जा रहे हैं, बट एनकैप्सुलेशन होता क्या है तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन एज द नेम सजेस्ट कि ना, मतलब कोई भी अगर हमारे पास कोई डेटा है, हमको उसको किसी एक कैप्सूल की फॉर्म में उसको बाइंड कर देना है कि कैप्सूल के बाहर वाला पर्सन उस कैप्सूल के अंदर के डेटा को एक्सेस ना कर पाए। जैसे अगर एक हमारे पास कैप्सूल है, उसके अंदर कुछ मेडिसिन भरी हुई है, ठीक है, तो हम उस मेडिसिन को तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक हम इस कैप्सूल के बाहर वाले कवर को ब्रेक नहीं कर देते। अगर हमने बाहर वाला कवर ब्रेक कर दिया तो एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उस मेडिसिन को बाहर निकाल सकते हैं। अगर कवर उसका ब्रेक नहीं किया तो हम इस मेडिसिन को अंदर से बाहर नहीं ला सकते। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, दैट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि ना, मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास का कुछ डेटा तो बाहर वालों को दिखे एंड बाकी का कुछ डेटा बाहर वालों को ना दिखे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एनकैप्सुलेशन का यूज। मतलब कि ना, मेरे क्लास में कुछ ऐसा प्रीशियस डेटा है कि ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे को दिखना चाहिए, वो किसी बाहर वाले को नहीं दिखना चाहिए। तो अगर मेरे को ये चीज अचीव करनी है तो मेरे को एनकैप्सुलेशन का यूज करना पड़ेगा, मतलब डेटा हाइडिंग। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, डेटा हाइडिंग, कि जो भी मेरी क्लास के अंदर डेटा है मेरे को उसको किसी तरीके से हाइड कराना है बाहर वाले लोगों से। ठीक है, जैसे ये मेरी एक क्लास है, ठीक है, क्लास के अंदर मैंने रखा इंट फॉर एग्जाम्पल मेरा, हाँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल अमाउंट रखा है 1 लाख। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ना कोई बाहर वाला पर्सन मेरे इस अमाउंट को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, अगर वो मेरे अकाउंट अमाउंट को एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है, तो मेरे लिए ज्यादा फायदा होगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। तो मैं इस अमाउंट को क्या करूंगा, इस वाली क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट कर दूंगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं कि ना, मेरा एक बैंक अकाउंट है जिसमें 1 लाख रुपीज है। मैं चाहता हूं कि दूसरे यूजर्स मेरे उस अमाउंट को देख ना पाए। अगर मेरे को ये अचीव करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने अमाउंट को जो मेरी क्लास है उसके अंदर करना पड़ेगा एनकैप्सुलेट, कि यार इस क्लास के बाहर वाले पर्सन ना इसको एक्सेस ही ना कर पाए। ठीक है, ये काम अब एनकैप्सुलेशन समझ तो गए कि एनकैप्सुलेशन होता क्या है, बट अब ये अचीव कैसे होगी, कि मैं बाइंडिंग कैसे कर सकता हूँ कि मेरा डेटा हाइड हो जाए, मेरा डेटा क्लास के कोई बाहर पर्सन एक्सेस ही ना कर पाए। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ये देखा था कि हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ये 4 एक्सेस मॉडिफायर्स देखे थे। मेरे को क्या काम करना है, मेरे को ये काम करना है कि मेरी जो क्लास है उसके अंदर अगर कुछ डेटा रखा है, ठीक है, तो क्लास को सपोज करो ये कैप्सूल है, अगर क्लास के अंदर कुछ डेटा है, मैं चाहता हूँ ये वाला डेटा कोई बाहर वाला पर्सन एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो हमने एक्सेस मॉडिफायर में देखा था कि ये अचीवमेंट हम कौन से कीवर्ड से, कौन से एक्सेस मॉडिफायर से ला सकते हैं, वो था प्राइवेट। अगर मैं किसी कीवर्ड को प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर से मॉडिफाई कर दूंगा, मतलब उसके आगे प्राइवेट लगा दूंगा, तो उस डेटा को सिर्फ और सिर्फ उसकी क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक बार ना देखते हैं एग्जांपल, जो अभी तक हमारा कॉमन एग्जांपल चल रहा है पूरी ऊप्स में, दैट इज सिंगल स्टोरी फ्लैट, मल्टी स्टोरी फ्लैट। ठीक है, तो देखते हैं प्राइवेट से कैसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये हमारी क्लास है सिंगल स्टोरी फ्लैट, सिर्फ सिंगल स्टोरी फ्लैट का यूज कर रहे हैं, मल्टी स्टोरी फ्लैट का यूज नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने कहा कि ना इस फ्लैट का कुछ प्राइस है, इंट प्राइस इक्वल्स टू, ठीक है, इसका प्राइस है 1 लाख। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो प्राइस है ना, ये कोई बाहर वाला ना देख पाए, अभी के लिए कोई बाहर वाला इसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक, इसका जो एक्चुअल मतलब, या फिर एक प्राइस ले लेते हैं एंड एक ले लेते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मान लेते हैं कि 50,000, कि ना इस फ्लैट को बनाने में खर्च हुए हमारे 50,000, बट इसका प्राइस जो है वो 1 लाख है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना जो मेरा एक्सपेंडिचर लगा है वो बाहर वालों को ना दिखे। अगर उन्हें दिख गया
कि भाई 50,000 फ्लैट में लगे थे एंड ये 1 लाख में इसको बेच रहे हैं, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो अगर मेरे को इस एक्सपेंडिचर को दूसरों को नहीं दिखाना तो क्या बनाना पड़ेगा इसको, प्राइवेट। तो एक बार सबसे पहले क्लाइंट बना लेते हैं, ये क्लाइंट क्लास बनाई, इसके अंदर बना देते हैं मेन पब्लिक क्लास क्लाइंट void main string rs, ये देखा पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने ss फ्लैट का बनाया ऑब्जेक्ट, ss फ्लैट obj इक्वल्स टू न्यू ss फ्लैट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सीसो करा रहा हूँ obj डॉट एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखो, मैंने करा है obj डॉट एक्सपेंडिचर एंड इसको करा देते हैं रन। जावा सी स्पेस क्लाइंट जावा स्पेस। ठीक है, इसको हमने कराया रन। तो देखो एक्सपेंडिचर मेरा क्या आया, ये आएगा टी स्मॉल। ठीक है, इसको कराते हैं रन। देखो एक्सपेंडिचर मेरा आया 50,000, मतलब अगर कोई बाहर वाला पर्सन है, मतलब ये क्लास एसएस फ्लैट थी, मैं क्लाइंट क्लास में गया, मैंने उसमें मेन बनाया एंड मैंने कहा कि ना इस वाले ऑब्जेक्ट का एक्सपेंडिचर दे दो कि इस फ्लैट पे खर्चा कितना हुआ है। अगर किसी बाहर वाली क्लास वाले को ये पता चल गया कि फ्लैट पे खर्चा कितना हुआ है एंड वो बेच कितने में रहे हैं, ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा कि डीलर को या फिर बिल्डर को प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो वो उसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस एक्सपेंडिचर वाले वेरिएबल को प्राइवेट कर सकता हूँ। मैंने इसको बनाया प्राइवेट। ठीक है, अब एक बार इसको करते हैं रन। देखो एरर देखते हैं क्या आ रहा है। देखो एरर में आया एक्सपेंडिचर हैज अ प्राइवेट एक्सेस, मतलब एक्सपेंडिचर वेरिएबल जो है उसका एक प्राइवेट एक्सेस है कि ना। ठीक है, ठीक है, सो वो छोटा सा एक बग था। देखो अगर मैं अब इसको रन करूं, मैंने सिंपल सा काम क्या किया, मैंने इस एक्सपेंडिचर को कर दिया प्राइवेट कि यार बाहर वाला कोई पर्सन इसको एक्सेस ना कर पाए, बट मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो एरर क्या आता है। एरर आया मेरा कि ना एक्सपेंडिचर जो वेरिएबल है उसका ना प्राइवेट एक्सेस है ना, कोई बाहर वाली क्लास वाला उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैंने इस एक्सपेंडिचर वेरिएबल को एसएस फ्लैट के अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया, एक्सपेंडिचर वेरिएबल को इसके अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया। ठीक है, सेम मान लो मैं प्राइस के लिए भी, कि मैं ना अभी किसी को बाहर वाले को प्राइस नहीं बताना चाहता, यार इसका प्राइस क्या है, प्राइस को कर दिया प्राइवेट। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पे प्राइस के लिए करता तो ये भी मेरे को एग्जैक्टली सेम एरर देता कि प्राइस जो है वो प्राइवेट मेंबर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्राइस एंड ये जो एक्सपेंडिचर है ये अब मेरे क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट हो चुके हैं। क्लास के बाहर किसी को ये दिखेंगे भी नहीं कि ये एग्जिस्ट करते हैं क्लास में या नहीं, बट अगर मैं क्लास के अंदर हूँ, विद इन कौन सी क्लास, जिसके अंदर ये प्राइवेट है, मतलब एसएस फ्लैट, अगर मैं एसएस फ्लैट के अंदर हूँ तब तो मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ, अगर एसएस फ्लैट के बाहर हूँ तो नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ पे क्लाइंट क्लास में था, क्लाइंट क्लास में मैं इनको एक्सेस नहीं कर सकता था। ठीक है, अब मैंने कहा कि ना अब मेरे को किसी तरीके से इनको एक्सेस करना है। ठीक है, मैंने कहा मेरे को किसी तरीके से इनको एक्सेस करना है, तो दूसरा यूज देखते हैं एनकैप्सुलेशन का। पहला कि ना डेटा हाइडिंग में बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है ये, कि ना डेटा हाइड कर दिया, बाहर वाले को दिख ही नहीं रहा कि डेटा क्या रखा है। दूसरा काम इसका पता है क्या होता है, दूसरा काम होता है वैल्यू चेंज लिमिटेशन। वैल्यू चेंज लिमिटेशन के लिए इसका मतलब समझते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि ना मैंने प्राइस रखा 1 लाख एंड इसको बना दिया मैंने प्राइवेट। ठीक है, अब कोई और पर्सन आया, वो पर्सन चाहता था कि ना मैं इस प्राइस को चेंज कर दूं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन आया, मैंने इसको प्राइवेट नहीं बनाया था, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं मैंने इसको प्राइवेट नहीं बनाया था। अगर प्राइवेट नहीं बनाया था तो वो पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है,
अगर वो पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है तो वो पर्सन इसको चेंज भी कर सकता है। जैसे वो पर्सन आया, उसने क्या लिखा, ओबीजे डॉट प्राइस इक्वल्स टू 20 lakhs। ठीक है, उसने 1 लाख से सीधे प्राइस कितना चेंज कर दिया, 20 लाख। 1 लाख वाले प्रोडक्ट को 20 लाख में तो कोई खरीदने वाला नहीं है, मतलब ये जो चेंज हुआ, ये वाला चेंज सही नहीं था, ये चेंज वैलिड नहीं था, ये चेंज नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यार देखो, एक्सेस तो देना है कि ना, पब्लिक को बताना पड़ेगा इस फ्लैट का प्राइस क्या है, बट हमें उन्हें ये एक्सेस नहीं देना कि यार तुम रेट को चेंज कर सकते हो। दोबारा सुनना, उनको एक्सेस तो देना है, यार तुम ना रेट देख लो बट उसको चेंज मत करो। दोबारा सुनो, वेर को एक्सेस कर लो बट उसको चेंज मत करो। ये वाली पॉसिबिलिटी तो मैं फाइनल कीवर्ड से भी ला सकता था, हमने फाइनल कीवर्ड पढ़ा था, ये तो मैं फाइनल से भी कर सकता था कि फाइनल कीवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते। तो फाइनल कीवर्ड एंड प्राइवेट में डिफरेंस ही क्या रहा, मैंने कहा फाइनल एंड प्राइवेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं फाइनल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, प्राइवेट की वैल्यू ना चेंज कर सकते हैं, प्राइवेट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं बट विद इन द क्लास। अगर मैं क्लास के अंदर कहूंगा ना कि प्राइवेट की वैल्यू चेंज कर दो, तो प्राइवेट की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब उससे हमें फायदा क्या मिलेगा वो देखते हैं एक बार। ठीक है, इधर कोई पर्सन आया है ना, एंड उसने ना एक फंक्शन लिखा था यहाँ पे, पब्लिक वॉइड चेंज प्राइस। ठीक है, उस पर्सन ने ये मेथड लिखा कि चेंज प्राइस, एंड उसने यहाँ पे एक वेरिएबल पास करा पी कि ना मेरे प्राइस को इतना चेंज कर दो। अब मैं एसएस फ्लैट क्लास में हूँ, एसएस फ्लैट के अंदर प्राइवेट प्राइस रखा है, ठीक है, एंड ये जो मेथड है चेंज प्राइस, ये भी कहाँ पे रखा हुआ है, एसएस फ्लैट में। इसका मतलब मैं एसएस फ्लैट में तो उसको एक्सेस कर सकता था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्राइस इक्वल टू पी, एंड अगर हम ऐसे लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, कि इसका प्राइस पी के इक्वल कर दो। एक बार इसको चलाते हैं, देखो इससे क्या हुआ, मैंने ना डायरेक्टली प्राइस को एक्सेस नहीं किया, मैंने प्राइस को एक इंटरफेस के थ्रू एक्सेस किया, एंड वो इंटरफेस क्या था, वो इंटरफेस हमारा एक मेथड था। ठीक है, कौन सा मेथड, ये चेंज प्राइस मेथड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा चेंज ओबीजे डॉट चेंज प्राइस, इसमें मैंने पास करा 50,000 कि ना इस फ्लैट की कॉस्ट 50,000 कर दो, एंड यहाँ पे ना सीसो कराते हैं ओबीजे डॉट प्राइस। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। हाँ, तो ओबीजे डॉट प्राइस को तो मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब जब मैं इसको यहाँ पे, एक बात देखो, जब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि ना कोई प्राइस को डायरेक्टली एक्सेस ना करे, कोई ना उसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को एक्सेस करे, मतलब चेंज ना कर पाए, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन लिख सकता हूँ, पब्लिक इंट गेट प्राइस। मैंने एक फंक्शन लिखा कि यार तुम डायरेक्टली ना प्राइस रिटर्न मत करो, अगर कोई गेट प्राइस फंक्शन कॉल करता है ना, तब प्राइस रिटर्न करो, रिटर्न प्राइस। इससे ना, इससे हमारे को फायदा क्या मिला, इन लाइन से देखना 20, 21, 22। मेरे को अगर प्राइस को एक्सेस करना है तो मेरे को क्या कॉल करना पड़ेगा, ओबीजे डॉट गेट प्राइस। एंड ना अब मैं अगर इस तरीके से इस प्राइस को एक्सेस कर रहा हूं, मैं इसकी वैल्यू ना चेंज नहीं कर सकता। क्यों, ये जो है ये एक मेथड है, इसके अंदर जो रिटर्न हो रहा है बस वो रिटर्न हो जाएगा, ये मेथड वैल्यू चेंज थोड़ी नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक बार चलाते हैं इसको, यहाँ पे कॉल क्या करेंगे, ओबीजे डॉट गेट प्राइस, कॉल किया गेट प्राइस, यार बिल्डिंग का ना जो भी फ्लैट का प्राइस है वो बता दो, इसको किया हमने रन। सो देखो 50,000 आ गया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 30,000 तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब ना एक बहुत ही मेजर सी चीज नोटिस करो, क्या है कि ना मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा था, प्राइस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा था, मैंने किसके थ्रू एक्सेस किया, मेथड्स के थ्रू। ये मेथड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है वैल्यू, चेंज वैल्यू। ये मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न वैल्यू, मतलब गेट वैल्यू।
ठीक है, इस वाले मेथड को हम कहते हैं सेटर, एंड इस वाले मेथड को हम कहते हैं गेट। जो हमें प्राइवेट मेथड की वैल्यू ला के दे उस मेथड को कहते हैं गेटर, एंड जो हमारे प्राइवेट मेंबर की वैल्यू चेंज करे उसको हम कहते हैं सेटर। ठीक है, अब अगर मेरे को वैल्यू चेंज करनी ही थी, ध्यान से देखना, अगर मेरे को वैल्यू चेंज करनी ही थी तो मैंने उसको प्राइवेट बनाया ही क्यों। अब ना एक फंक्शनैलिटी हमें और मिली, क्या फंक्शनैलिटी मिली कि ना मैं प्राइस के चेंज को ना लिमिट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा कि अगर मेरा प्राइस लेस देन है 1 लाख या फिर 2 लाख एंड प्राइस मेरा ग्रेटर देन है 50,000, तभी उसकी वैल्यू सेट करो। इससे मेरे को क्या फंक्शनैलिटी मिली है ये ध्यान से देखो। मैंने कहा कि ना अगर वैल्यू सेट करनी है, अगर एक फ्लैट है जिसकी वैल्यू तुम्हें सेट करनी है, तुम उसकी वैल्यू 50,000 से 2 लाख सेट कर सकते हो। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आती है तो उसको सेट मत करना। 2 लाख से ज्यादा काफी हाई कॉस्ट हो जाएगी, 50,000 से कम काफी लो कॉस्ट हो जाएगी। तो अगर कोई पर्सन इस फ्लैट का प्राइस 50,000 से 2 लाख के बीच में रखना चाहता है तो उसको अलाउ कर दो। अगर वो इनके बीच में नहीं रखना चाहता तो उसको अलाउ मत करो, मतलब 2 लाख से ज्यादा वाले को, 50,000 से कम वाले को अलाउ मत करो। ये वाली फंक्शनैलिटी हमें फाइनल कीवर्ड नहीं देता। ठीक है, अब देखो एक बार इसको चलाते हैं। मैंने ना obj डॉट चेंज प्राइस किया 4 लाख। अब इसको करते हैं एक बार रन, देखना। एंड मैंने ना यहाँ पे एल्स लगाया, अगर ये कंडीशन हिट नहीं हुई मतलब कि इनवैलिड प्राइस की जो तुम प्राइस दे रहे हो ना वो वैलिड ही नहीं है, इतना प्राइस मैं चेंज कर ही नहीं सकता। एक बार इसको रन किया, देखो इसने कह दिया इनवैलिड प्राइस, एंड जो मेरा प्राइस था ना, जो मेरा 1 लाख था वो 4 लाख हुआ ही नहीं, मैं उसको चेंज ही नहीं कर पाया। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देखते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब, एनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग, मैंने डेटा को अपनी क्लास के अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया, मतलब उसको हाइड कर दिया। किसी को उसको एक्सेस करना है तो यूजिंग गेटर। गेटर क्या होता है, एक पब्लिक फंक्शन होता है सेम क्लास में जो हमारी उस प्राइवेट मेंबर की वैल्यू रिटर्न करता है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सेटर कि ना मेरे को लिमिट में उसकी वैल्यू को सेट करना है, ठीक है, तो सेटर यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने कोड में एनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज एनकैप्सुलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।